पार्वती जी ने शंकर जी को पाने के लिए बहुत बड़ी कठिन तपस्या करा और इसके लिए उन्होंने अपने घर को भी त्याग दिया। ये कहानी आज हरितालिका व्रत जो पूरे देश में मनाया जाता है, महिलाओं के द्वारा भगवान शंकर का उपवास रख करके बिना पानी पिए व्रत रखती है अपने पति के लंबी आयु के लिए। और वहीं पे कुंवारी कन्याएं इस व्रत को इसलिए करती है कि आने वाले भविष्य में मेरा पति सुयोग्य और कामयाब मिल सके। चलिए मैं इस कहानी के जरिए आप सबको कुछ हरितालिका व्रत से जुड़े बातों को मैं बताना चाहूँगा। आप मेरे साथ पूरे वीडियो में इस बने रहे। जो हरितालिका व्रत नाम इसलिए दिया गया कि पार्वती शंकर जी को चाहती थी, शिव को चाहती थी, मगर उनके पिता हिमवान कभी भी ऐसे नहीं चाहते थे कि उनका शादी शंकर जी से हो जाए। वे विष्णु जी से शादी करने के लिए हिमवान तैयार हुए, मगर जैसे ही खबर ये पार्वती जी को लगी कि मेरा शादी अब विष्णु भगवान से होने जा रहा है, तो वे अपनी सखियों से ये बात बोली कि मेरे शादी को शंकर भगवान से न कर करके विष्णु भगवान से किया जा रहा है, मगर मैं मन ही मन शंकर जी को अपना पति मान चुकी हूँ। सहेलियों के बातों को जब पार्वती जी ने सुनाया तो सहेलियों ने एक मन बनाया और पार्वती को बोला कि तुम घर को त्याग दो, हम लोगों के साथ गंगा नदी के तट पे चलो। उसी वक्त पार्वती जी ने अपने सहेलियों के साथ गंगा नदी के तट पर पहुंचती है और वहीं पे भगवान शिव का पूजन पाठ करती है। और इधर हिमवान जब पार्वती को अपने घर में नहीं पाते हैं तो चारों तरफ उनके खोज के लिए अपनी सेनाएं भेज देते हैं, मगर कहीं भी पता नहीं चल पाता है। और उधर पार्वती जी नदी के किनारे शिवलिंग का पूजन करने में व्यस्त रहती है, भगवान शंकर की तपस्या करती है ताकि उनसे अपना विवाह कर सके। जब उनके सैनिक ढूंढते ढूंढते वहां पे पहुंचते हैं तो उनके सखियों द्वारा ये पार्वती जी को देखा जाता है। उस वक्त हिमवान भी वहां पहुंचते हैं, अपनी पार्वती को गले लगाते हुए पूछते हैं कि बेटी तुमने घर को क्यों त्याग दिया। तो पार्वती जी ने साफ साफ कहा कि मैं मन ही मन शिव जी को अपना पति मानती हूँ, मगर आपने मेरा शादी विष्णु भगवान से करने का फैसला किया, इसके जरिए मुझे अच्छा नहीं लगा और इसी कारण घर को मैं त्याग दी। उन्होंने राजी खुशी से हिमवान बोले कि चलो तुम्हारा शादी शंकर भगवान से ही किया जाएगा। उस वक्त वहां से पार्वती जी घर पे आई और इस व्रत के प्रभाव से भगवान शंकर खुश हुए और उनका शादी शंकर भगवान से तय कर दिया गया। और इस व्रत को लेकर मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो में, जिस तरह से उनकी सखियों द्वारा पार्वती जी को अपने साथ नदी के तट पर ले जाया गया था, इसी कारणवश इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। यानी सखियों द्वारा पार्वती जी को हर लिया गया, जिसके कारण इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। तो आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में स्त्रियों द्वारा आज के दिन उपवास रख करके और पूरी रात शंकर भगवान के गीत, मंगल गीत गाते हुए व्रत किया जाता है अपनी पति के लंबी आयु के लिए। और वहीं कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती है कि आने वाले भविष्य में सुयोग्य वर मिल सके। तो आपके मन में क्या ख्याल आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे अपना राय।